हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी अपेक्स पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो देखते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा नेपाल, वैशाली के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बुद्ध, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा महामाया। गौतम बुद्ध की जो माँ थी, उनकी मृत्यु जब गौतम बुद्ध 9 वर्ष की आयु थी, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। फिर इनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका आंसर होगा बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा फल्गु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा राहुल। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा कंधक। अगला है, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा यशोधरा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो इसका आंसर होगा 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है। तो शरीर त्याग को कहा है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा मल्लों की राजधानी कुशीनारा में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका आंसर होगा बोधगया में। अगला क्वेश्चन, उन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इसका आंसर होगा पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगला है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक, जिसमें से 3 है, शुक्ल पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका आंसर होगा कर्मभूमि। अगला है, विश्व में सर्वाधिक धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर होगा चाइना। चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो इसका आंसर होगा अल्लाह कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर होगा पीपल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। इसका आंसर होगा सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई। इसका आंसर होगा कुशीनारा, देवरिया में है, उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो विनय है, श्रुत है, अभिधम्म पिटक है, पर जातक नहीं है। सुत्त पिटक में बताया गया है कि बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। विनय पिटक में बताया गया है बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम। अभिधम्म में बताया गया बुद्ध के दार्शनिक विचार। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा बौद्ध का। अगला है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा धम्मपद। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका आंसर होगा वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई थी। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा शवाकामी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी।
तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा वाशुमित्र या अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में। कुंडलवन है कहाँ पे? तो ये कश्मीर में है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? ये तो हो चुका है। अगला है किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। अगला है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहला है अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, फिर लास्ट में कनिष्क। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर होगा कुशीनगर में। अगला किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका आंसर होगा हीनयान। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। ये लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। और हीनयान की जो धार्मिक ग्रंथ थी वो पाली भाषा थी और ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे। अगला है नागार्जुन कौन थे? तो इसका आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक। अगला है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला है सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध। अगला है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुरुआत। अगला है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्तूप। स्तूप जो थे वो अर्धगोलाकार के थे। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मक्खली गोसाल। अगला किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो इसका आंसर होगा अशोक। अगला है सांची क्यों विख्यात है? तो इसका आंसर होगा चट्टान काट सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अगला है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा त्रिरत्न। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल। अगला है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। और जो हाथी है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। और जो कमल है वो जन्म का प्रतीक है। साढ़ है यौवन का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। अगला है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा मल्लों के। इनकी जो राजधानी थी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मतलब शरीर का त्यागना। अगला है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका आंसर होगा उदयन। अगला है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा कोलीय वंश। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। अगला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो महायान और हीन संप्रदायों में इसका आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा। अगला है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। अगला है बौद्ध धर्म का मूल आधार है? तो इसका आंसर होगा 4 आर्य सत्य।